हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा का क्या क्या पार्ट आपने कर लिया है? बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल बढ़िया है। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, डॉट प्रोडक्ट की, और दो चार क्वेश्चंस किए थे। आपके साइड से ढेरों क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। चलो डिस्कस करते हैं, मस्त रहें, कोई टेंशन नहीं। क्या लिखा हुआ है साहब? इफ द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स, भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इस थीटा। तो पहली बात तो मुझे ये दे दिया कि साहब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, सो व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड? 1 होगा। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। यू हैव टू प्रूव दिस। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये प्रूव करना। अच्छा, अगर यार डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट में तो कहीं साइन थीटा आते ही नहीं यार, कॉस थीटा आता है। अच्छा, साइन में चाहिए तो मुझे तो ये समझ में आता है कि कॉस को हम साइन में कभी भी बदल सकते हैं साहब। आधा एंगल चाहिए थीटा बाई 2। अरे कॉस थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो कॉस थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना है, बस मेरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, मैंने ये भी आपसे बोला था यार, जब भी ये मॉडुलस ऑडुलस वाली चीज़ हो ना, तो कई बार स्क्वायर करने से काम बनता है ना। तो मैंने स्टार्ट लेना यहाँ से चालू किया और जल्दी से आपका आंसर बता दूँ कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज़ वॉट? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, और आगे 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 माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, इसको लिख दे रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, ये 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 माइनस ये 2 1, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अरे इस तो सब आ ही गया यार, ये तो 2 बाहर आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना? 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 2 टाइम्स साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मॉड स्क्वायर। आई होप कि प्रूव हो गया होगा ना। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा साहब? 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2, और ये कहानी यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। यही तो प्रूफ चाहिए था। साइन थीटा बाई 2 को इधर शिफ्ट कर दे। आसान सी बात है, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइए कहाँ से स्टार्ट करना है। एक्सप्रेस द वेक्टर ए बार, इस वेक्टर को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के सम में लिखना है, such that one is parallel to this vector, b vector नाम है, one of them is parallel to b vector and other is perpendicular to b vector। okay, एक वेक्टर है a, इसको मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है? sum of 2 in which one of them is parallel to b vector and other of them is perpendicular to b vector। ये that is your question। समझा पाया मैं क्वेश्चन? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है जल्दी से? एक्सप्रेस अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एज सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर ले लिया, इसको सम ऑफ 2 वेक्टर्स में लिखना है, इन विच वन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। यार तो बी वेक्टर के पैरेलल तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि एम बी वेक्टर होता है। हाँ, ये पूछोगे साहब ये कैसे हुआ? यार ये तो बहुत आपने अर्ली स्टेज में पढ़ लिया ना कि इफ वन वेक्टर इज पैरेलल टू अदर वेक्टर, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर क्या होगा? एम इंटू बी वेक्टर, है ना? बिल्कुल सही। तो मुझे वेक्टर ए को 2 वेक्टर के सम में लिखना है, उनमें से एक क्या है? पैरेलल टू बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। मालूम नहीं है कि कौन सा वेक्टर, मान लीजिए सी वेक्टर है। वेयर ये लिखने की बनती है, वेयर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर।
वेयर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, जहां पर बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। इसमें कोई डाउट किसी को? तो अल्टीमेटली कहीं से भी मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए तो मैं इस वेक्टर को दो वेक्टर के सम में एक्सप्रेस कर लूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। Express a vector as sum of the two vectors in which one of them is parallel to vector b and other is perpendicular to vector b। मैंने लिख दिया साहब b vector is perpendicular to c vector। टारगेट क्या होना चाहिए? देखो a तो मालूम है, इसी को तो एक्सप्रेस करना है, b मुझे मालूम है, ये दिया हुआ है, मुझे m और c मिल जाए, यहां पे रख दूंगा तो सम ऑफ द टू वेक्टर में एक्सप्रेस हो जाएगा। कोई डाउट? कैसे निकालें भाई? कुछ कंडीशन तो दी हुई है ना साहब, दिया हुआ है बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अच्छा, बी वेक्टर गिवन है साहब 3i कैप प्लस के कैप डॉट सी वेक्टर दिया है क्या? हाँ सर दिया है, अभी ऐसे ही रहने दो। सी वेक्टर दिया है क्या? हाँ दिया है। कहाँ दिया है? अरे यहाँ दिया है, a माइनस एम बी, ए वेक्टर माइनस ऑफ m इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ओपन कर लो साहब, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया, माइनस m टाइम्स b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस m टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से मुझे m मिल जाएगा क्योंकि a डॉट बी मुझे डायरेक्ट लिख लो, a डॉट बी। ओके, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ भाई, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आएगा। 3 इंटू 5 15। अच्छा, k वाला k प्लस 5 20 आ गया साहब। अच्छा, दूसरा मॉडुलस ऑफ वेक्टर b चाहिए है कहीं पर, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b निकाल लीजिए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इज व्हाट? √10। यहां पे रख देते हैं साहब, तो ये हो गया 20 माइनस 10m इज इक्वल्स टू 0। दैट विल गिव यू m इज इक्वल्स टू 2। यहां से m की कहानी हो गई साहब। तो भाई साहब मुझे दो वेक्टर चाहिए थे, एक mb वेक्टर चाहिए था, एक c वेक्टर चाहिए था, तो निकाल लेता हूँ साहब। तो सबसे पहले मैंने निकाला mb वेक्टर मतलब 2b वेक्टर, और 2b वेक्टर बोले तो 2 टाइम्स दिस 6i कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, दूसरा मुझे क्या चाहिए? c वेक्टर चाहिए। c वेक्टर कितना है? a वेक्टर माइनस ऑफ mb वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? a वेक्टर ये है 5i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस ऑफ 6i कैप प्लस 2k कैप, and that is 5 minus 6 minus I cap minus of 2j cap plus 3. Now can we write vector A as a sum of two vectors? हाँ सर। Now A vector कहाँ गया? ये है 5i minus of 2j plus 5k cap. This vector can be expressed as sum of two. One of them is this one, 6i plus 2k, 6i cap plus 2k cap, and other is what? Plus c vector मतलब this one, minus of I cap minus of 2j cap plus 3k cap. That is your final answer. अब इसको सम मत कर देना, सम करोगे तो यही आएगा मेरे भाई। इसी को तो मैंने ब्रेक किया है, दो वेक्टर्स के सम में लिखा है, और इनमें से एक क्या है? बी वेक्टर के पैरेलल, और दूसरा वेक्टर क्या है? बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। बट दैट इज योर क्वेश्चन। मैंने बोला कि सर ये कंपोनेंट आपने जो खेला उसको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस वेक्टर ए। एक वेक्टर ए को एक्सप्रेस कर एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैंने नाम लिख दिया साहब एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, अकॉर्डिंग टू विच ए वेक्टर को दो वेक्टर के सम में लिखना है, जहां पर एक्स वेक्टर इज
parallel to B vector and Y vector is perpendicular to B vector. हो समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि A वेक्टर एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज अलोंग B वेक्टर, अदर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। अरे रे 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 रे, तो बहुत बढ़िया सी बात हो गई साहब। ये हो गया B वेक्टर, ये हो गया A वेक्टर, और मुझे ये निकालना है साहब X वेक्टर, और ये निकालना है Y वेक्टर। अरे सर, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। A vector is nothing but what? X vector plus Y vector. One vector is parallel to B vector and other vector is perpendicular to B vector. Can we say that A vector as sum of the two vectors? This one is what? Vector component of A bar in the direction of B bar. Y vector is what? Vector component of A bar in a direction perpendicular to that of B bar. बहुत ही बढ़िया साहब। तो रटा हुआ पार्ट है ना, रट्टा मारा है हम लोगों ने। कैसे रट्टा मारा है साहब कि X वेक्टर कितना होगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट B के डायरेक्शन में, जल्दी बोलो कितना? A वेक्टर डॉट B कैप, ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और दूसरा क्या निकालना है? नहीं यार, ये तो स्केलर था, इनटू B कैप, और दूसरा y वेक्टर होगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? A वेक्टर माइनस दिस वन, A वेक्टर डॉट B कैप इनटू B कैप। अब यार दो, ये निकालना मुश्किल काम है क्या? चलो निकाल ही लेते हैं, आपकी इच्छा है तो निकाल लेते हैं। तो x वेक्टर निकालना है साहब आपको, A वेक्टर डॉट B कैप इनटू B कैप। तो निकालते हैं। मुझे बता दो कि जरा A वेक्टर डॉट B कैप इनटू B कैप निकालना है। दैट इज व्हाट? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B इनटू व्हाट? B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B। अच्छा, ये कितना? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इनटू B वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर किया था तो 20 आया था साहब, इनटू B वेक्टर दैट इज 3i कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ B √10 था ना, तो ये 10 हो गया, तो 2B वेक्टर हो गया, मतलब कितना हो गया? 6i प्लस 2k कैप। बहुत ही बढ़िया साहब, तो ये वही आया था ना पहला वाला कंपोनेंट। और दूसरा क्या? A वेक्टर में से ये हटा दो, ये y कैप आ जाए, y वेक्टर आ जाए। दैट इज द बेटर वे, है ना? इतनी नौटंकी नहीं करनी पड़ी अपन को, जस्ट कंपोनेंट की हेल्प से मैंने निकाल लिया कि एक्सप्रेस A वेक्टर एज सम ऑफ द टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज अलोंग B वेक्टर, अदर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ठीक, तो आप निकाल लोगे ना, ये x हो जाएगा, और जब x बार आ जाएगा तो y बार भी आ जाएगा। y बार तो यहाँ से आना है, A वेक्टर माइनस दिस वन, ये तो आपने निकाल ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। For any two vectors A bar and B bar, you have to prove that magnitude of A dot B is less than or equals to modulus of A modulus of B। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भारी सी बात है ना, इसमें कोई भारी सी बात नहीं है। क्यों? निकाल लेते हैं ना। देखो जरा सा, ये क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अच्छा, पहले क्या करते हैं हम? पहले क्या करते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिख रहे हैं, देख रहे हो ना आप? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, बोला है भाई इसका भी मॉड ले लो, तो मैंने इसका भी मॉड ले लिया। तो यहाँ से तो मिला मॉडुलस ऑफ A डॉट B। अच्छा, मॉडुलस ऑफ A का मॉड, मॉडुलस ऑफ A लिखा रहने दो साहब, मॉडुलस ऑफ B का मॉड, दो बार मॉड लेने से तो वही मिलेगा, और ये मिलेगा मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ थीटा।
अच्छा ये मुझे वैल्यू बता दो भाई, मैं तो ये जानता हूं कि ये जो कॉस थीटा का मॉड है ना, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम है। अच्छा मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो टोटल वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वलिटी का साइन प्रूव हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी ले लो, 0.5 ले लो, तो 0.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस। अरे मेरी बात समझ में आ रही? इधर 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 ये वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी लिख सकता हूं कि नहीं? पहले मुझे बताओ, ये समझ में आ गया आपको? भाई इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम है, तो अगर 1 होगी तो इसके इक्वल होगी, 1 से कम होगी तो टोटल वैल्यू मॉड ए मॉड बी से कम हो जाएगी। तो कैन वी से दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी? आसान सी बात, केवल और केवल इसका इस्तेमाल करना है कि दैट मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, इनइक्वालिटी है ये, इनइक्वालिटी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहलाती है। नाम में क्या रखा है साहब, आप तो इनइक्वालिटी पढ़ो। इनइक्वालिटी ये कह रही है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। वेक्टर में है, मैंने तो स्क्वायर से स्टार्ट करना, मुझे तो ये जब भी दिखता है तो अच्छा लगता है, मैं स्क्वायर से स्टार्ट कर देता हूँ साहब। अच्छा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको लिख लूँ 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा फिर से मुझे वही कहानी याद आ गई कि साहब इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम है तो ये जो टोटल वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। इतनी बात तो हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, ये या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉस थीटा की सर्वोत्तम वैल्यू कितनी होती है? 1 या फिर 1 से छोटी होती है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि साहब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। हाँ सर मुझे तो अच्छे से याद है, आप तो बोलते थे कि साहब स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में नहीं चलता, और यहाँ पे कह रहे हो स्क्वायर। हाँ बिल्कुल स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में चलेगा व्हेन बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी में कोई लफड़ा ना को। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दो साहब, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आएगा, एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू दिस वन इज मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। नोट दिस, क्या लिखा है? ए डॉट बी इक्वल्स ए डॉट सी है, तो प्रूफ क्या करना है कि ए वेक्टर इज नल वेक्टर, ये जीरो नहीं है, ए वेक्टर इज नल वेक्टर, और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। इधर मुझे जल्दी से बताओ, इट इज गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 0। वेक्टर नहीं यार, है ना, स्केलर, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख लूँ अगर आपकी अनुमति हो तो, ए वेक्टर डॉट बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब आप ईमानदारी से बताओ कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसकी मीनिंग क्या क्या है, व्हाट इट इम्प्लाइज? पहली मीनिंग होगी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, और बी माइनस सी वेक्टर इज नल वेक्टर, और मीनिंग होगी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस।
तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। हाँ जी, इतनी बातें तो सच्ची हैं तो खत्म ना। ए वेक्टर इज नल वेक्टर या फिर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने, इसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ही मैंने रिवाइज करवाया, बढ़िया। अब आपको लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इट इंप्लाइज देयर डॉट प्रोडक्ट इज शून्य। खत्म हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं? तो आपको प्रूव ये करना है। अब भाई साहब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर स्क्वायर ये कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होता है साहब। अब ये तो शून्य है, तो कहानी प्रूव हो गई कि नहीं? दिस वन इक्वल्स दिस वन, इसमें क्या रखा है? चलिए, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, वेयर वेक्टर ए दिया है, बी दिया है। सुन रहे हैं? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, one vector is there whose magnitude is 3 and which is perpendicular to 2 given vectors। मुझे वो वेक्टर बताना है। वेक्टर कैसे निकाले ना, माना कि वो वेक्टर C है। भाई जब कुछ नहीं जानते अपन तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट दैट वेक्टर इज C वेक्टर और ये वेक्टर का नाम ऐसा लिख लिया xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, दैट इज वेक्टर C जो रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसने ये बोला कि साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज गिवन इक्वल्स 3। व्हाट इज इट्स मीनिंग? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 3। तो इसका मतलब ये हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है? सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, कोई कहानी है ए वेक्टर के, ऐसा दिया हुआ है भाई, मैंने खुद से नहीं लिखा है। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इट इज गिवन। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, सी वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर कहाँ है भाई? ए वेक्टर ये लिखा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ 4k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो 3x plus y minus 4z. What it implies? 3x plus y minus 4z is equals to 0. Equation number 2 मान लो भाई। One more equation is required to find x, y, z and that is given. It is given that c vector is perpendicular to b vector. What it implies? c vector dot b vector equals 0. अब इतनी कहानी नहीं लिख रहे, यहीं से देख लो यार। ये c वेक्टर है डॉट b वेक्टर 6x प्लस 5y माइनस 2z, तो यहाँ से मिल रहा है 6x प्लस 5y माइनस ऑफ 2z इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब ये मत बोल देना कि साहब x y z भी निकाल के बताओ, ये मेरे से बनता नहीं। ये आपका काम है ना, नहीं बने तो 10th क्लास में एक बार फिर से एडमिशन लें और जल्दी से x y z की वैल्यू निकालें। तो x y z मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। Let A vector is given, B vector is given, C vector is given. Find out a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D is equals to 1. यार सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एक वेक्टर D निकालना है और 3 कंडीशन दी हुई है। तो एक्स वाई जेड में 3 रिलेशन फिर से आने वाले हैं ना, फिर से कर लेते हैं। लेट जिस वेक्टर की कहानी बनानी है, लेट दैट इज D वेक्टर एंड दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए कैप। अच्छा, इस वेक्टर को निकालना है, कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन ये दी है कि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन दी है डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। और तीसरी कंडीशन दी है साहब सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से इक्वेशन मिलती जाएगी। डी वेक्टर डॉट ए कितना? x माइनस वाई
बस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अच्छा d डॉट बी j और k में है तो 3y माइनस z, 3y माइनस ऑफ z इक्वल 0। एंड c डॉट d, ये है d और उधर लिखा है c, मतलब कितना हो गया 7x माइनस z, 7x माइनस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से x y z निकालिए, वैल्यू खेल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। इफ अ यूनिट वेक्टर a बार, अच्छा सबसे पहले तो उसने लिख दिया यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मेक्स एंगल्स पाई बाय 4 एंड पाई बाय 3 विद x एंड y एक्सिस। अच्छा कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मतलब किसके साथ एंगल बना रहा है, आई कैप के साथ। डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय आई कैप, तो एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड आई कैप इज पाई बाय 4। एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड y एक्सिस मींस बिटवीन j कैप इज पाई बाय 3, और एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड z एक्सिस मींस k कैप के बीच का एंगल थीटा है, तो मुझे थीटा बताना है। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, तो चले यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर। तो मैंने मान लिया कि साहब लेट a वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मान लीजिए। अच्छा इट इज गिवन, कुछ तो दिया है भाई ने, ये दिया है कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। भाई जो दिया है वो तो लिखोगे ना। अच्छा फिर क्या बोलता है, बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप एंगल इज पाई बाय 4 कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो मैंने लिख दिया साहब कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ आई कैप। अच्छा अब ए वेक्टर डॉट आई कैप, मतलब इस वेक्टर के साथ डॉट करिए किसका, आई कैप का, है ना, ऐसा लिख के देख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट आई कैप का मतलब ये हुआ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। बता दो भाई, यही बस तो मिलेगा, दैट इज एक्स। यार ए वेक्टर डॉट आई कैप इज व्हाट, एक्स। अच्छा ये 1 है, ये 1 है, मतलब ये हो गया पूरा का पूरा एक्स, ये लिख दिया एक्स कॉस पाई बाई 4 रूट 1 बाई रूट 2, तो यहां से मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। कोई टेंशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बिटवीन ए वेक्टर एंड जे कैप एंगल इज पाई बाई 3। एंगल कितना दिया है साहब, पाई बाई 3, तो कैन बी राइट कॉज ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट जे कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ जे कैप। हमने कोई शॉर्ट कट नहीं बनता हमसे, हम तो सीधे सीधे भाई जो बोल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। ए वेक्टर डॉट जे कैप इज वाई, ये 1, तो वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, वाई इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 इज 1 बाई 2। अच्छा फिर वो तीसरी कहानी भी कह रहा है कि ए वेक्टर एंड के कैप के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा है, तो कॉस थीटा लिख दो यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। दैट इज ए वेक्टर डॉट के कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ के कैप। अच्छा ये तो 1, ये तो 1 और ये z आएगा, हाँ जी, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। यू नो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड नाउ। फिर क्या करूं, फिर ऐसा करो सर, यहाँ पे रख दो, तो रख देते हैं साहब, तो यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे रखने से मिला 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये 3 बाई 4 हो गया, तो कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 3 बाई 4 ही आएगा ना, 1 बाई 4। सो कॉस थीटा कम्स व्हाट, एक तो आ रहा है 1 बाई 2 और एक आ रहा है माइनस ऑफ 1 बाई 2,
तो थीटा की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो π/3 मिलेगी, एक 2π/3 मिलेगी। दीज आर द टू आंसर्स। एक्यूट चाहिए भाई को, है ना, इट इज रिक्वायर्ड एक्यूट। तो ये इसको रिजेक्ट कर देंगे और क्या, ये कहानी कट्टा कुट्टी कर दे। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/3 इज योर आंसर। अरे कोई परेशानी है? नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं, सम ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली कहलाते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और बात कर ही लेते हैं भाई। तो आर्टिकल नंबर 8 नोट इट। अच्छा आर्टिकल है, बढ़िया आर्टिकल है। यार इसमें दो रिजल्ट्स मुझे, एक तो ये समझ में आता है कि अगर एनी वेक्टर, जनरल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एनी वेक्टर r bar which lies in the plane of a bar and b bar। एक वेक्टर r बार मुझे लिखना है जो दो दिए हुए वेक्टर के प्लेन में है। इसकी मीनिंग यही हुई ना, एनी वेक्टर r बार विच लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। लिख लो, फिर अभी बात करते हैं। Any vector which lies in the plane of the two vectors a bar and b bar is given by r vector is equals to a vector plus lambda b vector। lambda is any scalar। अच्छा अब आप बोलोगे साहब ये कैसे मालूम आपको कि r वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर एक ही प्लेन पे है? अरे भाई r वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एक रिलेशन बन गया ना। हाँ जी, and you know that if the three vectors are related with each other they are linearly dependent। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? दे आर कोप्लेनर। बहुत बढ़िया, मैं लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स आर बार, ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अच्छा रिजल्ट है ना, अच्छा रिजल्ट बनता तो है आपको, पर मौके पे इस्तेमाल कैसे करना है भूल जाते हैं। चलिए इस पे एक और लिख लेते हैं। एनी वेक्टर r बार कैन बी रिटन एज, मान लीजिए कि एक वेक्टर है r बार, उनको मुझे वेक्टर्स के फॉर्म में, एनी वेक्टर r बार कैन बी रिटन एज, वेक्टर r बार कैसा लिखा जा सकता है? लिखने का तरीका है, उसका कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया साहब, है ना। r वेक्टर लिखा है, ये कितना है? r वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस r वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस r वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। मतलब समझ रहे हो, एक वेक्टर r बार है, मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं। आपको प्रूफ बता दो ऐसे देख के। भाई मान लीजिए कि r वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लीजिए कि माना कि ये जो r वेक्टर आपने लिया है ना, ये मान लीजिए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लीजिए ये लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया। अच्छा राइट हैंड साइड, इधर देखो, इधर देखो, आर वेक्टर डॉट आई कैप करिए, तो आर वेक्टर डॉट आई कैप करोगे तो मिलेगा x, तो ये x हो गया। तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, डिज़ाइन अलग अलग है ना, डिज़ाइन अलग अलग। क्यों लिखा है ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म में? बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी कभी। इस पर एक एग्जांपल ले लूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। क्या लिखा है कि एक वेक्टर निकालना है जो दो दिए हुए वेक्टर के साथ कोप्लेनर है और एक किसी तीसरे दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं।
भाई इसको मान लो ए वेक्टर, ये लिखा है मान लीजिए, है ना, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और इसका नाम सी वेक्टर लिख देता हूं। अच्छा, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। अरे यही लिखा है ना कि एक वेक्टर ऐसा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है, उसको कैसे लिखोगे? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर कहाँ है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स कहाँ गया? 3i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 4k कैप। इसको अच्छा सा लिख लें क्या? 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, अच्छा, प्लस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप, और फिर प्लस 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 माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ये आपकी कहानी बन गई। ये वेक्टर है अपना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन दिया है ना, इट इज गिवन, बट आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर। जो आर वेक्टर है ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है साहब कि सी वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 0 आएगी। सी वेक्टर इतनी बड़ी कहानी लिख लेते हैं ना, तो ये हो गया साहब 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू के कैप। ये एक वेक्टर की कहानी हो गई। और डॉट पे चलो, कहाँ गया सी वेक्टर? 2i प्लस 2j प्लस के, जगह कितनी है देख लेते हैं, 2i प्लस 2j प्लस के। देख लेना, संभाल लेना भाई अगर ना दिख रहा हो तो। अच्छा देख लो जरा सा, ये 2 इंटू दिस कितना हो गया साहब? 2 प्लस 6 लैम्डा प्लस 2 इंटू दिस प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू दिस, तो प्लस 4 लैम्डा माइनस ऑफ 1 इज 0। देखो जरा कितना आया, ये 6 और 4 10 और माइनस 2 8 लैम्डा है ना। अच्छा यहाँ से कितना? 2 प्लस 4 6 और 6 माइनस 1 5 माइनस ऑफ 5, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/8। दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा मिल गया मतलब स्टोरी खासे खत्म हो गई। यहाँ पे रख दो, और क्या, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड वेक्टर आर, है ना। तो यहाँ से आपको आर वेक्टर आसानी से मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, हाँ ध्यान रखें, मैं याद दिलाता जाऊंगा बीच बीच में। ऑब्जेक्टिव की वर्किंग आपको करनी है। आर्टिकल नंबर 9 एक्चुअली आर्टिकल नहीं है, सम प्रॉब्लम्स हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। चलो कुछ लिख लेते हैं। नंबर 9, सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स हैं ना, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुकलेट में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, एलिमेंट्री प्रूफ्स। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको करने के लिए डायरेक्ट नहीं बोल सकता। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स, उसमें से एक रिजल्ट मान लीजिए कि आपको ये मिल जाए, प्रूव दैट cos of alpha minus of beta is equals to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। अच्छा और भी हो सकता है। नंबर 2 पे आपको कोसाइन वाले फॉर्मूले जो होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोसाइन, तो कोसाइन वाले फॉर्मूले आप इसे प्रूव कर सकते हो। कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, दैट इज व्हाट? कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक और जैसे ये वाले फॉर्मूले होते हैं ना, कॉज ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इस टाइप वाले कॉस बी कॉस सी है ना, ये वाले प्रूफ्स। तो ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने ये प्रूफ्स पढ़े हुए हैं, बट यूजिंग वेक्टर्स हाउ टू प्रूव दिस, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं ना एप्लीकेशन। प्रूफ नंबर 1, you have to show that cos of alpha minus beta is equals to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। जल्दी से देखो एक बार। तो साहब इसको प्रूफ करने के लिए डिज़ाइन बनानी है मुझे एक। ये मैंने लिया y एक्सिस, सही है, और ये मैंने बना दिया साहब x एक्सिस। दिस वन इज योर ओरिजिन, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। हेलो, एक बार समझ लो जल्दी से। अच्छा आपको तो मालूम है व्हाट इज x एक्सिस मीन्स i कैप, y एक्सिस मीन्स j कैप। कोई टेंशन नहीं। अब पहले पूरी बात सुन ले, फिर बाद में बनाएंगे और लिखेंगे। कंसीडर 2 रेज, मैंने 2 रेज मान ली, एक है OP एक है OQ। ये 2 रेज ले ली मैंने, एक P लिख दिया और एक Q लिख दिया। कोई टेंशन? अच्छा इनकी कहानियां कुछ ऐसी हैं कि विच मेक्स एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव x एंड बीटा विथ पॉजिटिव x। OP ने कितना एंगल बनाना है अल्फा, और OQ ने कितना एंगल बनाना है बीटा। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया जिससे मुझे इंक्लूडेड एंगल मिल जाए। इंक्लूडेड एंगल इज व्हाट, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अच्छा इसको प्रूफ करने का जो तरीका है ना वो क्या है, चूज 2 पॉइंट्स। एक मैंने यहां पर ले लिया पॉइंट, इसका नाम लिख दिया A, और एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसका नाम ले लिया B। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना प्लीज। चूज 2 पॉइंट्स ऑन दीज रेज। एक मैंने A लिया और एक B लिया, इस तरह से कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि इसका एंगल ज़्यादा है तो इधर वाला पॉइंट थोड़ा सा पास में दिखेगा और इधर वाला पॉइंट दूर दिखेगा। सो चूज 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, सच दैट OA वेक्टर का जो मॉड है दैट इज सेम एज OB वेक्टर मॉड इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने चूज किया है, लेट लिख दिया मैंने। अच्छा ऐसा ना करें तो मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने y ले ली, इसकी वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, L ले ली, M ले ली, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सा दिखेगा, तो थोड़ा आसान करने के लिए चूज 2 पॉइंट्स है ना, बिल्कुल सही। उनकी मैग्नीट्यूड 1 ले ली। अच्छा आप सुनते चलें, ये मैंने क्या किया, ड्रॉप 2 परपेंडिकुलर्स। तो एक तो मैंने लिख दिया OM और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लिख दिया मैंने N। अब जरा मेरी बात को अच्छे से सुने। OA वेक्टर कितना होगा जरा बता दो। OA वेक्टर इज नथिंग बट OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर। दिख रहा है क्या? OA वेक्टर इज व्हाट, OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर। अच्छा OM वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो गया OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन आई कैप। अरे भाई इस वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप है, हाँ जी, प्लस MA वेक्टर का मॉड इनटू जे कैप। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि MA का डायरेक्शन जे कैप में। अच्छा OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ जी, इधर इधर इधर, ये होगा दिस वन कॉज एल्फा, दिस वन कॉज एल्फा, और दिस वन कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, कॉज एल्फा हो जाएगा साहब। OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 इंटू कॉज एल्फा मीन्स कॉज एल्फा आई कैप, बट ऑब्वियस है ये बार ये हो जाएगा साइन एल्फा जे कैप। मुझे लगता है कि मैं समझा पाया आपको। अरे भाई ये कितना, OA कॉज एल्फा, OA कितना 1,
तो ये कितना हो जाएगा कॉज अल्फा, मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना है कॉज अल्फा और ये मैग्नीट्यूड कितना है साइन अल्फा। ये ओ ए वेक्टर लिख दिया मैंने। अच्छा तो ओ बी वेक्टर कितना, व्हाट इज ओ बी वेक्टर, डायरेक्ट लिख दूं, ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा ओ एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ओ एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, और ये कितना आएगा, किसी से छुपा नहीं है भाई, कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। देखो अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है ना तो बाकी की कनेक्टिविटी बन जाती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो किसी ने हमेशा से बताया कि साहब डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर दो ओ ए और ओ बी का तो उसमें अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये है ओ ए, दिस वन इज ओ बी, तो ओ ए डॉट ओ बी कर दो, ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर। अच्छा तो कितना हो गया साहब, कॉज अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, डॉट डॉट खेलना है साहब, डॉट कॉज ऑफ बीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ बीटा जे कैप। अच्छा इधर पे कितनी कहानी बनेगी, डॉट प्रोडक्ट पड़ा है, अरे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडुलस ऑफ ओ ए मॉडुलस ऑफ ओ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल कितना, अल्फा माइनस बीटा। अब बाकी कहानी आप यहाँ से ढूंढ लो साहब, है ना, तो आई डॉट आई वाली कहानी मिलेगी केवल। तो कितना हो गया, कॉज अल्फा कॉस बीटा, कॉज अल्फा कॉस बीटा, और ये मिलेगा तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अरे हो गई ना तसल्ली, ठंडक पहुंच गई। हाँ जी, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये तो 1 और ये 1, तो यहाँ से मिल गया कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू दिस वन दिस वन दिस वन। अच्छा बाय द वे, अगर आपको ये वाला प्रूफ करने के लिए आ जाए ना, ये कौन सा वाला, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो ये कितना होता है साहब, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो आपने सीख लिया। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या कहानी बनेगी, बस थोड़ा सा एक इशारा दे देता हूं आपको ना, बन तो जानी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने ऐसा मान लिया, दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। अच्छा क्या किया आपने, ये पी ले लिया। अच्छा क्यू ऐसा कुछ ले लो भाई, क्यों लिया, हाँ समझदार हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बनाना है ना, और इस तरह से कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। हाँ जी, तो ये एंगल बट ऑब्वियस कितना हो जाएगा साहब, अल्फा प्लस बीटा। बाकी स्टोरी वही है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, हैं। देखो इस डायरेक्शन पे तो जे कैप जाएगा, लेकिन नीचे के डायरेक्शन पे माइनस ऑफ जे कैप आएगा, तो जब भी आप एडिशन करिएगा तो ध्यान रखिएगा। अच्छा आप बोलो तो मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ, ये ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। अच्छा ये कहानी तो ऐसी हो जाएगी और ये कहानी ऐसी हो जाएगी। इसको मैंने m लिख दिया, इसको n लिख दिया। बस इतना याद रखना कि इस बार OB वेक्टर कितना होगा, ON वेक्टर प्लस NB वेक्टर। तो जब NB वेक्टर लिखोगे तो डायरेक्शन माइनस ऑफ j आ जाएगा। तो यहाँ पर वो NB वेक्टर में ये साइन बीटा j विथ नेगेटिव साइन, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, तो जो फॉर्मूला है उसमें माइनस आ जाएगा। उम्मीद करें समझ में आ गया। ठीक, एक और बचता है, वो भी कर देते हैं, अच्छा मान लीजिए कि ये वाला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है साहब, प्रूव दैट कॉज ऑफ एंगल ए, और ये दिया हुआ है साहब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये मुझे प्रूव करने की बात बोल रहा है। cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये आपको प्रूव करना है कहाँ, इन अ ट्रायंगल, इन एनी ट्राइएंगल। ये कोसाइन फॉर्मूला है ना, कोसाइन फॉर्मूला। चलो जल्दी से प्रूफ लेते हैं इसको। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, इसको लिखा A, इसको लिखा B, इसको लिखा C।
अच्छा ये एंगल कितना A, दिस एंगल इज व्हाट B एंड दिस एंगल इज C। अच्छा इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दें आप बोलो तो, अपोजिट टू एंगल A वेक्टर A बार, साइक्लिक ऑर्डर ले लो, अपोजिट टू B B वेक्टर, ये लिख दिया साहब, BC वेक्टर, CA वेक्टर, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर को मैंने लिख दिया C वेक्टर। कितनी जगह A B B B B B C आ गया। चलो वेक्टर एडिशन खेलते हैं। मुझे समझ में आता है कि BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू BA वेक्टर। OA वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन ध्यान रखें, BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, BA वेक्टर। अच्छा इसका मतलब तो मुझे समझ में आया, BC वेक्टर। अच्छा एक काम करते हैं, BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ AB वेक्टर लिखने में कोई बुराई है क्या? नहीं सर कोई बुराई नहीं। हाँ अब मेरे को समझ में आया कि सर दिस वन इज व्हाट A वेक्टर, दिस वन इज व्हाट B वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C वेक्टर। और वैसे भी आप जानते हो यार, किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं साइड्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज ऑलवेज नल वेक्टर, है ना? हाँ ये तो वेक्टर एडिशन के आपको सीक्वेंस मालूम है। अच्छा क्या हुआ, मुझे प्रूव करना है क्या, कॉज A चाहिए। अगर कॉज A चाहिए तो B प्लस C को एक साइड में रखो और A को दूसरे साइड में रखो और दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, है ना, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट। अच्छा इसका स्क्वायर कितना होगा साहब, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर C स्क्वायर। अच्छा फिर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A स्क्वायर। अच्छा तो डॉट प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है तो उसको भी निपटा ही देते हैं यार, तो मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर। अच्छा ये कितना होगा, 2 टाइम्स वेक्टर मॉड B वेक्टर मॉड C इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का एंगल बताओ, ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर C, तो इनके बीच का एंगल वेक्टर एंगल A गलत हो जाएगा। वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का एंगल A नहीं है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना ना। देखो B का डायरेक्शन ये बना दो, ये है वेक्टर B का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये वेक्टर C का डायरेक्शन। दिस वन इज द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C एंड दैट इज नथिंग बट पाई माइनस A। देखो भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कहानी या तो दोनों आउटवर्ड कर दो, तो ये वाला एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल माना जाएगा, या दोनों को इनवर्ड ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आउटवर्ड हो, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं। इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बोथ शुड बी आइदर आउटवर्ड्स और बोथ शुड बी इनवर्ड। तो साहब कॉज ऑफ पाई माइनस A, और इसको मैंने लिख लिया मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर। अच्छा बहुत हो गया ना, मॉडुलस ऑफ A को A लिख दूं, हाँ जी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, जल्दी से लिख पाएंगे। तो मैंने इसको लिख दिया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस, तो माइनस ऑफ 2BC cos ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, और यहाँ से cos A निकाल के रख दो साहब, तो दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट इज योर आंसर। So that completes the dot product or scalar product of the two vectors with all your doubts. मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज का टाइम आपके डाउट्स में निकल गया, अदरवाइज ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट्स भी तो इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके कैसे काम चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही शानदार आर्टिकल या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। देखो डॉट और क्रॉस बहुत अच्छे से पढ़ लो तो 3D में मज़ा है। 3D जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ज़बरदस्त एप्लीकेशन वहाँ पे होने वाली है। लेकिन डॉट और क्रॉस में ही फंडामेंटल लेवल पे अगर धोखा दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे। बस बाकी ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मिलते हैं, बाय बाय।